हम लोग नए अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना है, जैसे उन्नयन कोण, अवनमन कोण, जिस पर आधारित हमें इसमें अनुप्रयोग को निकालना पड़ेगा। तो ये उन्नयन कोण क्या होता है, अवनयन कोण क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। उन्नयन कोण तो याद रखना है कि जब कोई भी वस्तु ऊपर और देखने वाला उसे दर्शक नीचे हो, फिर से समझ लो, मान के चलो ये आधार है, मतलब ज़मीन है, भूमि, धरती है, और ऐसी स्थिति में दर्शक कहीं धरती पर हो, नीचे की ओर, और यह ऊपर में कोई वस्तु देख रहा हो। मान के चलो एक वृक्ष है, ये वृक्ष पर यहाँ कोई चिड़िया बैठी है, तो दर्शक से ऊपर है वस्तु, देखी जाने वाली वस्तु। तो ऐसी स्थिति में मान लो कि ये दर्शक इस बिंदु पर खड़ा है, ए पर, ठीक है, और BC वृक्ष है जिसमें कि C बिंदु पर रखा हुआ है, चिड़िया बैठी हुई है। कहाँ पर बैठी हुई है चिड़िया? C बिंदु पर। तो जब यह दर्शक देखेगा इस यहाँ से अपने विराम बिंदु से चिड़िया को, तो एक प्रकार का काल्पनिक रेखा होगा, जिसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तव में ये रेखा है नहीं, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी नज़रें सिर्फ उस वस्तु पर टिकती है, तो इस बीच का जो एक मार्ग बनता है, एक रास्ता बनता है, उसको दृष्टि रेखा कहा जाता है। तो ये दृष्टि रेखा, तो हमेशा उन्नयन और अवनमन का परिभाषा होता है दृष्टि रेखा और आधार के बीच बने कोण को उन्नयन कोण भी कहते हैं, और दृष्टि रेखा और आधार के बीच बने कोण को अवनमन कोण भी कहते हैं। दोनों का परिभाषा एक ही होता है। दृष्टि रेखा और आधार के बीच जो कोण बनता है, इसी कोण को उन्नयन कोण भी कहते हैं और अवनमन कोण भी कहते हैं, लेकिन शर्तें दोनों के लिए अलग अलग है। जब उन्नयन कोण की बात आएगी तो जो देखे जाने वाले व्यक्ति होंगे वह नीचे होगा, तो देखने वाले को दर्शक कहा जाता है। और जिस वस्तु को देखा जाएगा, अगर C पर कोई चिड़िया है, यहाँ पर C बिंदु पर कोई चिड़िया है, तो ये देखी जाने वाली वस्तु है, यह दर्शक के कहाँ है? ऊपर। तो जब कोई भी देखी जाने वाली वस्तु, चाहे वह चिड़िया हो या कोई अन्य प्रकार की वस्तु की भी बात कहा जाए, ऊपर हो जाए, दर्शक नीचे हो जाए, तो याद रखना है दृष्टि रेखा और आधार के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? जस्ट इसके विपरीत अवनमन कोण की बात जैसे आएगा, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण एक ऐसा न्यून कोण होता है जिसमें इसका विपरीत दर्शक चला जाता है ऊपर और देखी जाने वाली वस्तु हो जाती है नीचे। अब वहाँ पर भी आधार और दृष्टि रेखा बनती है। मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, अपने छत पर चढ़ गया, मान के चलो ये किसी का मकान है, ये किसी का भवन है, तो ये तो धरती है, ज़मीन है, ये धरती है, भूमि, यह उसका मकान है। मकान का नाम दे देते हैं ऊंचाई A और B। और मकान पर भी तो एक काल्पनिक छत होता है ना, यह भी तो धरती की तरह, ज़मीन की तरह एकदम सपाट होता है, सतह होता है वहाँ। तो छत पर से वह देख रहा है कि एक कोई यहाँ मान के चलो कोई वस्तु रखा हुआ, मान लिए कि कोई एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ यहाँ, और देखने वाला व्यक्ति जो है दर्शक अपने छत पर है, मकान के छत पर है, और ज़मीन पर कहीं एक पत्थर रखा हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ दर्शक इस पत्थर की ओर नज़र टिकाएगा तो ये दृष्टि रेखा बनेगा, दृष्टि रेखा बनेगा इस तरह से। तो दृष्टि रेखा ये हो गया, और इसका आधार यहाँ है ऊपर की ओर। आधार हमेशा हो गया ये ऊपर, काल्पनिक आधार। ये वास्तविक आधार तो नीचे है, लेकिन काल्पनिक आधार हो गया ऊपर। ऐसी स्थिति में आधार और दृष्टि रेखा के बीच ये कोण देख रहे हो जहाँ चिन्हित किए हैं,
यह कोण कहलाएगा हमारा अवनमन कोण। कैसा कोण? अवनमन कोण। तो अवनमन कोण की भी परिभाषा वही होती है, आधार और दृष्टि रेखा के मध्य बने कोण अवनमन कोण कहलाते हैं। लेकिन इसमें जो आधार होता है वह आधार काल्पनिक होता है, ये आधार काल्पनिक होता है। दूसरा कंडीशन है कि दर्शक ऊपर होता है और देखी जाने वाली वस्तु नीचे होती है। तो हम जब भी प्रश्न कोई पढ़ेंगे तो ये स्थिति को गौर करेंगे कि दर्शक ऊपर है, अगर वस्तु जो देखी जा रही है वह नीचे है, तो सीधी सी बात है वहाँ अवनमन कोण बन रहा है। लेकिन अगर किसी स्थिति में दर्शक नीचे है, देखी जाने वाली वस्तु ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। याद रहेगा। और दोनों की परिभाषा सेम होता है। आधार और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, आधार और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। लेकिन इसमें आधार, अवनमन कोण में आधार काल्पनिक होता है, उन्नयन कोण में आधार वास्तविक होता है। अंतर थोड़ा है। उन्नयन कोण में दर्शक नीचे की ओर रहता है, देखी जाने वाली वस्तु ऊपर रहते हैं, किंतु अवनमन कोण में दर्शक ऊपर होता है, जिस वस्तु को देखा जाता है वह नीचे रहता है। तो अब एक उदाहरण के माध्यम से हम तुम लोगों से पूछेंगे कि यहाँ कौन सा कोण बन रहा है। एक हमारा चित्र है, मान के चलो ये कोई मीनार है, ये मीनार बुझते हो ना, कोई एक बहुत ऊंचा भवन है शीर्ष वाला, ये मीनार है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, दर्शक है, और यह मीनार तक एक सड़क जा रही है। मीनार तक क्या जा रही है? एक सड़क। इस सड़क पर एक कार चल रही है। एक सड़क पर क्या है? इस पर सड़क पर कार। यह दर्शक इस कार को वहाँ से देख रहा है। ये दर्शक इस मीनार पर से कार को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कौन सा कोण का निर्माण होगा? अवनमन कोण। किस स्थिति को देखा? दर्शक ऊपर है और जो वस्तु है देखी जाने वाली वह नीचे है। ऐसी स्थिति में यहाँ कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, दर्शक ऊपर, देखी जाने वाली वस्तु है नीचे, तो अवनमन। लेकिन दर्शक नीचे है, देख रहा है ऊपर की ओर, तब उन्नयन कोण बनेगा। और दोनों कोण में आपसी संबंध को अगर पूछेंगे तो हम लोग त्रिकोणमिति के पहले एक ज्यामिति पढ़े होंगे, तो ये भी आधार है और ये भी आधार है, और ये दोनों परस्पर आपस में समांतर है। तो अब ये बताओ कि समांतर को अगर कोई तिर्यक रेखा काट दे, समांतर रेखा है ना, और ये क्या है हमारा? तिर्यक रेखा काट दे, तो इन दोनों कोण में कौन सा संबंध होता है? एकांतर कोण। तो ऐसी स्थिति में ये वाला कोण अगर अवनमन बन रहा है, ऊपर की ओर अवनमन, नीचे की ओर उन्नयन बन रहा है, लेकिन दोनों कोण का पारस्परिक संबंध अगर हम जोड़ेंगे ज्यामिति से, तो देखेंगे कि दोनों एक प्रकार का एकांतर कोणों का जोड़ा है। कैसा जोड़ा है? और एकांतर कोणों का युग्म हमेशा तब बराबर होता है जब दोनों रेखा परस्पर समानांतर हो। तो स्पष्ट है कि ये आधार है। ये कोई भी छत, मकान का छत है, तो लोग भूमि के समांतर ही तो बनाता है कि तिरछा बना देता है, एकदम समांतर बनाता है। तो ऐसी स्थिति में याद रखना है कि जब ये दोनों आधार समांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण में एकांतर कोण का संबंध है। कैसा संबंध है? और एकांतर कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के हमेशा बराबर होंगे। तो दोनों में कोई भाव नहीं है, भेदभाव किसी प्रकार का। दोनों कोण पहचान की दृष्टि से अलग अलग भले ही है, लेकिन माप में कोई अंतर नहीं है। अगर उन्नयन 50 बनेगा तब अवनमन भी 50 बनेगा, उन्नयन 60 बनेगा तब अवनमन भी 60। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। किस आधार पर बराबर होते हैं? एकांतर कोण है दोनों। कैसा कोण? एकांतर कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों एकांतर कोण होते हैं, इसलिए दोनों परस्पर आपस में बराबर होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है। दोनों की परिभाषा तुम लोग बताओ। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब कोई दर्शक, हाँ, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से कोई ऊपर रखी वस्तु को देखे, हाँ उन्नयन पूछ रहे हैं। जब कोई दर्शक नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु की ओर देखे, तो दृष्टि रेखा और आधार के बीच बने कोण को
उन्नयन कोण कहते हैं। जब कोई दर्शक ऊपर हो और देखी जाने वाली वस्तु नीचे हो तो आधार और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो इस फिगर को परिभाषा के नीचे में लिखना है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखो, उन्नयन कोण शीर्षक दो। ऐसा न्यून कोण, ऐसा न्यून कोण, ऐसा न्यून कोण, ऐसा न्यून कोण, ऐसा न्यून कोण जिसमें दर्शक नीचे और देखी जाने वाली वस्तु ऊपर की ओर हो तो ऐसा न्यून कोण जिसमें दर्शक नीचे और देखी जाने वाली वस्तु ऊपर की ओर हो तो दृष्टि रेखा एवं आधार के बीच, दृष्टि रेखा एवं आधार के बीच बने न्यून कोण को, आधार के बीच बने न्यून कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। कपड़ा कहाँ हटा देते हो साफ करने वाला जी। थीटा उन्नयन कोण को दर्शाता है। जैसे में लिखना है, जैसे में कि ए बी, ये बी सी वृक्ष है। जैसे माना कि भूमि पर बी सी कोई वृक्ष है, जिस पर सी बिंदु पर बैठी चिड़िया को कोई दर्शक भूमि पर ए बिंदु से देख रहा है। अतः दृष्टि रेखा सी ए एवं आधार ए बी के बीच थीटा कोण उन्नयन कोण को दर्शाता है। उन्नयन कोण को दर्शाता है। उन्नयन कोण को दर्शाता है। तो हमने यह चित्र एक जो बनाया है, यह चित्र है कि ए बी जो है कि ज़मीन है, भूमि है। इस भूमि पर बी बिंदु पर एक वृक्ष खड़ा है और वृक्ष पर सी बिंदु पर चिड़िया बैठी है। इसलिए वृक्ष कितना ऊंचा है मतलब नहीं है, जहाँ जो वस्तु देखी जा रही है उस बिंदु को हम ले लिए, ये सी पर चिड़िया है। और जहाँ वस्तु है जिस बिंदु पर, यहाँ जिस बिंदु से कोई दर्शक देख रहा है वह बिंदु ए है। तो हम यहाँ लिखे भी हैं कि सी बिंदु पर चिड़िया बैठी है और कोई दर्शक भूमि पर ए बिंदु से देख रहा है। तो इसीलिए ए बिंदु को सी बिंदु से हमने मिलाया। और याद रखना, दर्शक और कोई वस्तु जिसको देखी जा रही है उसे मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है उसे दृष्टि रेखा कहेंगे। तो दृष्टि रेखा किसे कहेंगे? तो दर्शक और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को
दृष्टि रेखा कहते हैं। याद रहेगा, दर्शक और देखी जाने वाली वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा और आधार के बीच हमारा जो थीटा कोण बन रहा है, यह थीटा कोण ही हमारा क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब अवनमन कोण के बारे में आगे इसी में पढ़ते हैं। करो। तो अवनमन कोण का परिभाषा होता है ऐसा न्यून कोण, ऐसा न्यून कोण जिसमें दर्शक वस्तु के ऊपर एवं वस्तु नीचे पड़ी हो तो दृष्टि रेखा एवं काल्पनिक आधार के बीच बने न्यून कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। जैसे में हम एक चित्र बनाते हैं कि माना कि कोई मीनार या भवन है और जो धरती पर खड़ा है, इस मीनार की ऊंचाई या भवन, मान लेते हैं कि यह भवन ही है, मकान है, और ये भवन की ऊंचाई AB है। अब भवन के छत पर कुछ रखी हुई है, पत्थर रखा हुआ है। मान लिए कि भवन के छत पर पत्थर रखा हुआ है और कोई व्यक्ति नीचे ज़मीन पर, धरती पर कहीं पर खड़ा है C बिंदु पर, और ये ऊपर। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि दर्शक छत पर खड़ा है, दर्शक छत पर खड़ा है और कोई पत्थर ज़मीन पर टिका हुआ है C बिंदु पर, कोई पत्थर ज़मीन पर टिका हुआ है C बिंदु पर। तो दर्शक अगर इस पत्थर को देखता है तो इसमें एक काल्पनिक आधार, जो यह छत है, यह छत किसका काम करता है? काल्पनिक आधार का काम करता है, जिस पर वस्तु दर्शक खड़ा है। तो ये काल्पनिक आधार और दृष्टि रेखा, ये हमारा हो गया दृष्टि रेखा। तो इन दोनों के बीच ये वाला हिस्सा देख रहे हो जहाँ थीटा इंकित किए हैं, ये जो हिस्सा बन रहा है, इस हिस्सा को कहा जाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो काल्पनिक आधार और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण में दर्शक हमेशा वस्तु से ऊपर है, वस्तु तो जिसे देखी जा रही है वह नीचे है और देखने वाले दर्शक ऊपर हैं। तो जैसे में हम इस चित्र को एक्सप्लेन कर लेते हैं। माना कि AB कोई भवन है जिसके छत पर से B बिंदु से दर्शक नीचे रखी C बिंदु पर पत्थर को देखता है। इस प्रकार दृष्टि रेखा
दृष्टि रेखा एवं काल्पनिक आधार जो छत का काम कर रहा है, काल्पनिक आधार छत के बीच बना थीटा कोण, बना थीटा न्यून कोण अवनमन कोण को दर्शाता है। अवनमन कोण को दर्शाता है। यह फिगर को हमने समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दिया बगल में कि बाद में अगर इस चित्र में क्या है अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इस लिखे हुए तथ्य को अगर पढ़ेंगे तो स्पष्ट इसमें दिखा हुआ है कि ये भी कोई भवन है, मकान है और छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, छत पर कोई व्यक्ति बैठ है और वह नीचे रखी वस्तु को देख रहा है। तो इस स्थिति में दर्शक और वस्तु के बीच जो काल्पनिक रेखा है वह दृष्टि रेखा है और छत एक काल्पनिक छत है। इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है उसी कोण को हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। नोट में यही लिखना है उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। नोट में लिख लो, नोट में अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होते हैं। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होते हैं। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं यह भी बता दिए। दोनों में कैसा संबंध है? एकांतर कोणों का संबंध है। तो रीजन अगर पूछा जाएगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में किस कारण से, किस वजह से बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों में एकांतर कोणों का संबंध होता है।